के बारे में मैंने कहा कि इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार प्रदेश में भी बढ़ रहा है संख्या और देश में भी इसकी वृद्धि हो रही है। दूसरा, ये जिस प्रकार से प्रायोजित कर रहे हैं और उकसाने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भी नियंत्रण करना जरूरी है। पवन खेरा ने आरोप लगाया सर कि इसी जगह इतनी भीड़ के साथ जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुंठित हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक घटना घटी जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। 2 बच्चों के झगड़े में पता नहीं किस प्रकार से वहाँ कंफ्यूजन हुआ कि लोग उत्तेजित हो गए और एक नौजवान लड़के की मृत्यु हो गई। घटना इतनी थी, पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी, पुलिस में पथराव हुआ, जो एसआई गया था उसके सर पे चोटें आई और पूरी कोशिश प्रशासन की ओर से शांति स्थापना करने की रही है। लेकिन पूरे प्रदेश से एक छोटे से गांव में पहुंचकर जिस प्रकार से कल आगजनी हुई, अब वो तो जांच का विषय है। कौन वहाँ आईजी थे, उस पर भी वो बाल बचे। तो ये कोशिश इनकी यही है कि शांत प्रिय जो छत्तीसगढ़ है, जो पहले नक्सलियों के कारण से जो लगातार प्रदेश जलता रहा, अब वो शांति की ओर लौट रहा है। पूरे समाज में भी शांति और भाईचारा है। सभी धर्म, सभी विचार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए रह रहे हैं। लेकिन नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए उचित बिल्कुल नहीं है। बीजेपी मिनी पाकिस्तान बोल रही है। ये किसी स्तर पर मैंने कहा ना, कुंठित हो चुके हैं और कुंठित व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही बात कर सकते। ये कभी अफगानिस्तान, कभी तालिबान, कभी पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है? लेकिन उनको तो आग लगाना है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि धर्म विभाजन करके आप राजनीतिक रोटी सेकें। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जनता की सेवा करे, जनता का मुद्दा उठाए, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, युवाओं के, ये राजनीति करे ना। कौन रोक रहा है? और हमने सभी वर्ग के लिए काम किया है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये आग लगाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में इनको सफलता मिलेगी। वो तो पहले ही पेगासस वगैरह का उपयोग हो ही रहा है, ये सुनने में आता है। और सभी लोग फोन में भी बात करने में डरते हैं। तो वो तो सभी लोग हैं, वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जो लोग उसके नज़र में हैं, वो सबके फ़ोन हैं, वो सर्विलेंस में रखे गए हैं। जो बीरनपुर की घटना है